ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज, नतोस्मि ते पदम देवो प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, आत्मा के द्वारा, अंतर की भावना के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और महाराज क्योंकि आपका स्मरण करने से, प्रणाम करने से लाभ बड़ा है। यह चिंत्यते कर्म पाशाद हृदय नित्यम मुमुक्षु भी, सारे मुमुक्षुओं के द्वारा जो आपका चिंतन किया जाता है, उस चिंतन के द्वारा और इस प्रणाम के द्वारा कर्म पाशाद, कर्म के पाश से व्यक्ति छूट जाता है। कर्म का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। कर्म के बंधन के कारण ही हम सब लोग अपने अपने भिन्न भिन्न शरीरों में आए। कर्म जब तक शेष रहेगा तब तक आवागमन का ये चक्र चलता रहेगा। कर्म को नष्ट करने का कोई सीधा सा उपाय है, या तो ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाए, या किसी परमात्मा के भक्त के द्वारा, या अपनी अपनी साधना के द्वारा अंतिम क्षणों में वासना का निरोध हो जाए, वासना की समाप्ति हो जाए। सारे जीवन आपने सत्कर्म किया, बड़ी अच्छी बात है, और अंतिम समय में ऐसा हो गया कि आपकी कोई वासना नहीं रही, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से जन्म होगा ही। जन्म का कारण तो वासना है। अब जिसकी जैसी वासना रह गई, कभी परोपकार करते 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 एक महापुरुष के मन में और हिरण के बच्चे के प्रति करुणा जागी, तो उस वासना के कारण कि मैं जा रहा हूं, अब इसका क्या होगा, तो हिरण के बच्चे के कारण फिर से जन्म लेना पड़ा उस ऋषि को। जड़ भरत की कथा आपने श्रीमद् भागवत में अनेक बार श्रवण की होगी। इसलिए हम सब लोगों को कर्मपाश से मुक्त होने के लिए परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपने प्राण, बुद्ध, मन, इंद्रिय, इन सबको शुद्ध करना चाहिए, और उसके चिंतन करने से व्यक्ति कर्मपाश से मुक्त हो जाता है। कहते महाराज सबसे ज्यादा शुद्धि जो मिलती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मायया गुणमय्या त्वं सृजस्य वसिलुम्पसि जगत्तेन ध्रेलेप आनंदानुभवात्मा। आनंद का अनुभव नहीं होता इसलिए कि हम माया के गुणों के द्वारा बांध लिए जाते हैं। भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं महाराज कि भक्ति में जो आपका यश गाया जाता है, कल ही आपको कहा कि खाली कनखल से लेकर और केदारनाथ तक श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथाएं हो रही, तो निवेदन ये कर रहा, तो वो कहते हैं तथा न शुद्धिर दुष्टा नाम दानाध्ययन कर्म भी, दान, अध्ययन, कर्म, इन सब के द्वारा जो दुष्ट चित्त है, जो दोषित चित्त है, जो मल से भरा हुआ चित्त है, उसको वैसी शुद्धि नहीं मिलती। शुद्धात्मता ते यशसी सदा भक्ति मताम्यथा, जैसी आपके यश गाने से और जैसी आपकी भक्ति करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है, वैसा संसार में अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा ये सब प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए बारंबार वो स्थान स्थान के ऊपर भक्ति की महिमा संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा ये सब प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए बारंबार वो स्थान स्थान के ऊपर भक्ति की महिमा का वर्णन करें। अतस्त्वांघ्रि में दुष्ट चित्त दोषापनुत्तये सद्यो अंतर हृदय नित्यम मुनिभिः सात्वतैर्रतः। उन्होंने कहा हमारा मुनिजन जो है, जिनका निरंतर जो अपने हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान करना चाहिए। आपने यह ध्यान सीखा होगा। गीता एकदम से हृदय के ध्यान की बात नहीं बताती, क्योंकि प्रारंभिक लोगों को अभ्यास नहीं होता, इसलिए उन्होंने ध्यान करने की बात कही कि संप्रेक्षिता नासिकाग्रम सोम दिशश्चा नवलोक है, अपनी नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करना चाहिए, गीता ये बताती। और जब ध्यान करें तो दिशश्चा नवलोकयन, दिशश्चा अनवलोकयन, दिशाओं की ओर न देखते हुए। तो आप तो स्वयं कहेंगे जब नासिका के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तब दिशाओं के ऊपर ध्यान कहां जाएगा? तो आप जरा विचार करिएगा, आंखें तो नासिका पर होंगी, पर मनीराम कहां होंगे? इसलिए मनीराम को भी वहीं लाइए। अंग्रेजी का जो मनी शब्द है मुझे अब ज्यादा ठीक लगने लगा, पहले कम लगता था। जब लोगों के पास मनी कम था तब मन चंचल था,
अब मनी जब ज्यादा हो गया तो चंचलता बढ़ती, इसलिए मनी राम अपना बहुत प्रभाव दिखाते हैं। और आपका नाम कुछ भी हो, यदि मनी राम के साथ आपका बहुत ज्यादा चिंतन हो लगे तो उन क्षणों में आप अपने को धनी राम अनुभव करने लगते हैं। तो मनी राम और धनी राम यदि हो साथ में और नासिका के अग्रभाग पर आप ध्यान करें तो चलेगा नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भाई दिशाओं की ओर देखने की बात नहीं है, मन की जो चंचलता आपकी हो रही है और दशों दिशाओं का वो चिंतन करने लगता है, उस मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं महाराज, आपकी जो अंग्री का अर्थ होता है चरण, आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का मुनिजन अपने हृदय में ध्यान करते हैं। पहले आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करिए, फिर ध्यान का धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में भ्रूमध्य में ध्यान करिए, आज्ञा चक्र उसको कहते हैं। और वहां से ध्यान करते करते बहुत श्रेष्ठ अच्छे साधक हों तब तो ऊर्ध्व गति होगी, लेकिन वहां से फिर उतर कर आप हृदय में आइए। पहले नासिकाग्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर हृदय में आप करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। और आपको कोई ठीक मार्गदर्शक योग का मिल जाए तो हो सकता है कि कुंडलिनी की ओर भी आपकी गति हो सकती है। मुझे उसके संबंध में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि भाई भक्ति के मार्ग से चलो, और भक्ति के मार्ग से चलते चलते वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते करते स्वरूपानुसंधान, उसके द्वारा आपको जितनी शांति मिलेगी उतनी संभवतः अन्यत्र न मिल सके। ब्रह्मा जी प्रार्थना कहते हैं महाराज, इसलिए मैं उन चरणों का ध्यान कर रहा हूं, उन चरणों में प्रणाम कर रहा हूं जिनसे दुष्ट चित्त दोषा अनुत्पाय, दोषपूर्ण चित्त को जिससे स्वच्छता मिल जाती है, उसके दोष सारे मिट जाते हैं। और उन दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। सद्यो अंतर हृदय नित्यम मुनि भी सात्वत हृदय, सात्विक श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर घिरे होने पर और सब लोग जो आपको प्रणाम करते हैं, उन्हीं चरणों में मैं प्रणाम करते हुए जिनके द्वारा दोषपूर्ण चित्त को शांति मिलती है। ब्रह्माद्य स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभिः पूर्व सेवितः अपरोक्षानुभूत्यर्थम ज्ञानितः। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, पहले भी कई बार हम लोग आपके चरणों में आए प्रणाम करने के लिए। ब्रह्माद्य ही स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभिः पूर्व सेवितः। हम सब लोग इतना स्पष्ट नहीं कह सकते। किसी के पास जाए, महात्मा के पास, देवता के पास, तो हम प्रणाम करेंगे, वो बहुत बार पूछेगा भाई कैसे आए हो? महाराज दर्शन करने आए। नहीं भाई कोई निमित्त हो तो बताओ। महाराज जरा मुकदमा चल रहा है, अगर कहीं जीत का कोई रास्ता हो तो परिचय है क्या आपका कोई हाई कोर्ट के जस्टिस? भैया नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़े सीधी बात, प्रणाम किया और प्रणाम के बाद कहते हैं महाराज पहले भी हम एक बार स्वार्थ के कारण आपके पास आए थे और इतना प्रणाम कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चित्त का दोष निवृत्त होना चाहिए। सब बातें, लक्ष्य तो वही, लेकिन आज जो हम सब लोग आपके पास आए ना, बड़ी सीधी सी बात है कि स्वार्थ सिद्ध्यर्थम। मैं तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया हूं, क्योंकि रावण का पाप बहुत बढ़ रहा है, समाज में अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हम सब लोग देवता लोग मिलकर, ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब लोग मिलकर, अस्माभिः पूर्व सेवितः, आपको पहले भी पूर्व कई बार आपका सेवन किया है, आपके निकट बैठे हैं, आपके पास अपनी बात कही है। इसलिए महाराज दो तरह के लोग आपके पास आए। इस समय हम लोग देवता लोग मिलकर अस्माभिः स्वार्थ सिद्ध्यर्थम, अपने स्वार्थ का सिद्ध करने के लिए आए, लेकिन पूरा समाज स्वार्थी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञानी की कितनी बड़ाई ब्रह्मा जी तक, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो कहते हैं महाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं अपरोक्ष अनुभूत्यर्थ, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए
ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, निजात्म बोध के लिए ज्ञानी फिर हृदय भावित। ऐसे ज्ञानी लोग पूरी तरह से अपने हृदय में आपकी भावना करते हैं अपरोक्षानुभूति के लिए। समाज के दो वर्गों का दर्शन करा रहे हैं ब्रह्मा जी। एक लोग पूर्ण आध्यात्मिक, जो लोग संसार में कोई कामना ही नहीं करते और जो मन में केवल विचार करते हैं कि मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अपने निज का बोध प्राप्त करें। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहा, पहले उस श्लोक को मैं भर्तरी का श्लोक माना करता था इतने वर्षों तक, मुझसे बड़ी भूल। पिछले दिनों जब मैंने वो श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य के समस्त ग्रंथों के संग्रह में पढ़ा तो लगा कि आदमी की भूल कई बार कई वर्षों तक चलती रहे। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्ता संपद वैभवाढ्य ततः किम, भुक्ता नारी सुंदर अंग ततः किम, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत। यह श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य का है, भर्तरी कन्या, जो मैं पहले कहता रहा भूल। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं अपरोक्षानुभूति के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जन, वो बार बार अपने मन को समझाते हैं, अरे विद्या बहुत बड़ी मिल गई, बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट अपने चरण में पड़ गए, तो भी क्या हुआ, तथा किम, इसमें क्या हो सकता। लब्धा विद्या राजमान्य तथा किम, अरे प्राप्ता संपद वैभवाढ्य तथा किम, सारे संसार का वैभव और संपत्ति मिल गई, तब वो अपने मन से कहते हैं, अपने को समझाते हैं, तथा किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लब्धा नारी सुंदरांगी तथा किम, संसार के समस्त रूपों का सेवन कर लिया तो भी अब वह साधक कहता है, तथा किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इन तीनों बातों के लिए ही संसार में ज्यादातर लोग पूरा परिश्रम कर रहे हैं। कोई विद्या के लिए परिश्रम कर रहा है, शास्त्रार्थ में पराजित करना है, तो लब्धा विद्या राजमान्य तथा क्यों। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने जीव को कहा, रे पगला मत बन, बहुत बड़ा शास्त्र भी मिल गया और उससे बंधन हुआ तो लाभ न होगा, वैभव मिल गया तो लाभ न होगा, संसार के भोगादिक मिल गए तो भी निराशा ही होगी। तो उसने कहा, फिर महाराज सबसे बड़ा लाभ क्या है तो बता। तो उन्होंने कहा, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया उसने सब कुछ पाया और सब कुछ खो दिया।